बिहार के 13 करोड़ जनता से मैं निम्र विनती करना चाहता हूँ कि हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि पहला चरण का मतदान हुआ, उसमें डकैती हो रहा है। आप सबके आंखों के सामने डकैती हो रहा है। और दूसरी चरण की मतदान होंगे, उसमें लोकतंत्र, हम माता बहन से हाथ जोड़कर अपील करना चाहते हैं कि लोकतंत्र पर्व हम मनाने जाए, अपने अपने बूथ पे जाके और वोटिंग करें। और वोटिंग करें हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए, वोटिंग करें हम अपने आप के सुरक्षा के लिए, वोटिंग करें हमारा संपत्ति सुरक्षा रहे उसके लिए, वोटिंग करें हम खुशहाल कैसे रहे उसी के लिए, वोटिंग करें हमारा समाज कैसे विकास रहे, हमारा प्रखंड कैसे विकास रहे, भ्रष्टाचार मुक्त रहे। आपको इतना भ्रष्टाचार है कि आपका 5 किलो के वजह में 4 किलो राशन मिल रहा है, खुलेआम मिल रहा है। आप कानून व्यवस्था इतना गिरा हुआ है भारत बिहार का, जो घर घर शराब मिलता है, तो कानून व्यवस्था इतना गिरा हुआ है, तो उसके लिए हम वोट नहीं करें। मैं बिहार के हर माता बहन से इतना ही अपील करता चाहता हूँ कि क्या हमारे बिहार के माता बहन को जो लाठी मारते हैं पटना में सरकारें, उसके खिलाफ़ हम वोट नहीं कर सकते हैं? क्या वो हमारी बच्ची नहीं है जो उसके वस्त्र को नोच कर पीटती रही है ये हराम पुलिस, इस देश के कानून व्यवस्था? क्यों? वो अपना अधिकार के लिए गए थे, इसीलिए। तो हम इसके लिए मैं बिहार के जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि आप व्यापारी मत चुनिए जो व्यापार करता, व्यापारी मत चुनिए जो व्यापार करता। और नरेंद्र मोदी जी बिहार के साथ व्यापार करने वाला है, बिहार के साथ लूट करके बिहार को बेचने वाला है, समझ लेना। और बिहार के गरीब माता बहन जो 4 किलो राशन और 10,000 में नरेंद्र मोदी सरकार की वोट कर रहे हैं ना, वो अपना बच्चा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये सरकार ऐसी अंधी बहरी सरकार है कि हमारे देश में हमारे सीमा पे रक्षा करने वाले वीर जो अपना जीवन का हथेली पे 24 आवर्स रखता है, उसको ये लोग बिहार के पटना में उसको पीटा। आप जो सेना बॉर्डर पे लड़े, उसके अधिकार के लिए इस सरकार ने इतना आतंक मचाया। उस युवाओं के साथ क्या घटना? तो मैं बिहार के तमाम माता बहन से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि आप 141 विधानसभा के क्षेत्र के निर्वाचन से मैं माता बहन से इतना ही विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग विकास, हमने बहुत देखा कि 80 रुपीस की सरसों तेल था, वह 200 रुपया पहुँच गया। तो हम विकास बहुत कुछ देखे, विकास को गिनाने में यदि 24 आवर्स विकास को हम गिनाने लगेंगे ना मोदी सरकार की विकास, तो ख़त्म नहीं होगा 24 आवर्स, क्योंकि इसके पास इतना काला चिट्ठा, इसके पास इसके मोदी सरकार की इतना डर है कि शासन जाएगी तो हमको जेल में डाल देंगे। इसी द्वारा ये चाहते हैं किसी तरह हम लूट लें और 24 मतलब 27 के बाद में राष्ट्रपति मोदी बनेंगे, 27 में राष्ट्रपति बनेंगे मोदी।
क्योंकि अंधभक्तों की जो जनसंख्या है वो चाहते हैं वो राष्ट्रपति बन जाएंगे 27 में। तब एक भारत का सारा संपत्ति एक व्यापारी को हाथ में चला जाए, तब सोच में आएगा। आज भारत के बर्बादी कारण में नायडू सरकार का भी हाथ है और नीतीश बाबू का भी हाथ है। नहीं तो ये लोकतंत्र को खत्म, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जिंदा आदमी को मृत्यु घोषित कर रहे हैं और विदेश से इसकी बिहार में आ रहे हैं। एक वोटर दिल्ली में भी वोटिंग किया और बिहार में भी कर रहे हैं, तो उसके घर पे बुलडोज़र नहीं चला। आप देखिए बीजेपी का वहाँ भी दिल्ली में किया, फिर बिहार में किया। इसमें निर्वाचन आयोग, हम तो इसको निर्वाचन आयोग कैसे पड़ा नाम, काला कानून, काला अंधा कानून है ये निर्वाचन आयोग। था ज्ञानेश कुमार, तुम जियोगे लगता है हजारों वर्ष, क्योंकि तुम्हारा हिसाब बराबर करना है। हजारों वर्ष जो क्या यह दुनिया में लूट मचा रहा है, लोकतंत्र को ज्ञानेश कुमार ख़त्म कर रहा है। आप देख रहे हैं कि 6 तारीख को मतदान हुआ, तो उस मतदान में जहां वोटिंग काउंटिंग का मशीन रहते हैं, तो ईवीएम मशीन रहते हैं, उसका स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद हो जाता है और 5-5 घंटा कैमरा ही बंद कर देता है। उसके बाद उस पर पिकअप आते हैं, ले जाते हैं। क्या फिर आप देखते बैलेट पेपर पे वोटिंग इधर लालटेन छाप को मिला हुआ है और जिता रहे हैं दूसरे पार्टी को पर्ची फाड़ के। ये संसार है लूटने का। एक वोट चोर गति छोड़, ये सही नारा है, वोट चोर गोदी छोड़। आप वोट चुराते हैं, आपको दे रहा है कौन? कमल का उसमें है, आप देखिए तो कमल का उसमें नामो निशान नहीं है, फिर भी जनता मशीन इसको बोल देता है मैं तो इतना वोट लेकर आया, क्योंकि इसके पास ईवीएम मशीन 18,000 ईवीएम मशीन है और सेम 2 नंबर का ईवीएम होगा। आपको क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे तो होता है ईवीएम मशीन लूट। और 121 विधानसभा में जो चुनाव होगा कल, मैं उस कैंडिडेट को मैं हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूँ, यदि वोट बचाना है तो आपको वोटिंग शुरू होने से पहले और गिनती तक आपको हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा लाठी लेकर, तभी आपका बचेगा वोट, नहीं तो आपका वोट नहीं बचेगा। क्योंकि गुजराती मॉडल है, हम लोग गुजराती मॉडल पे वोट किए। गुजरात मॉडल पे, बिहार को हम गुजरात मॉडल पे वोट किए और बिहार का वोट बिहार में, अब काम गुजरात में, फैक्ट्री लगे गुजरात में। वोट चाहिए बिहार का, अब फैक्ट्री चाहिए लगेगा गुजरात में। गुजरात मॉडल है, बिहार का पूरा संपत्ति को गुजरात वाले को दे दो। रेलवे तुम दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, सब कुछ दे दिए, तो बिहार का देना है तो क्या होगा? नहीं तो 10-50 एकड़ ज़मीन 1 रुपया में मिलेगा। 1 रुपया में एक बिहार वाला को एक टॉफ़ी भी नहीं देगा। 1 रुपया में 10-50 एकड़ ज़मीन 1 साल, गुजरात मॉडल है। तो मैं हाथ छोड़कर इतना ही विनती करना चाहता हूँ माता बहन को, जो आप वोट करें तो सिर्फ अपना मान सम्मान, अपने बच्चे की भविष्य पे वोट करें, ये भ्रष्टाचार पे वोट नहीं करे। और जो माता बहन कहती है नीतीश को वोट करेंगे, मैं उससे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि नीतीश सरकार अब नहीं बनेंगे, तो आप अपना बच्चा को भविष्य स्वयं तय करें। और जो 10,000 रुपया आपको मिला, ये सरकार घोषणा नहीं की है कि हम इस पैसा को रिटर्न नहीं लेंगे।
पैसा आपको 10,000 रुपया का ब्याज लगेगा, वो देना पड़ेगा। और आप सोचते हैं जो नहीं लेगा वो लेगा, नहीं तो आपका पैसा खुद नहीं दे रहा है। आपका पैसा, आप सोचो, आपका पैसा नहीं दे रहा है। बिहार में जो माता 65 मतलब 65 साल की माता 50-100 रुपया करके महीना रखता था सहारा इंडिया में, 500 का महीना रखता था। और माता चली गई, लेकिन उस माता को पैसा नहीं मिला। जो 100-200 रुपया करके जिस बहन की शादी होती थी वो रखता था पति से चुरा के। उस बहन की आर्थिक स्थिति, गैस भराने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उसी का पैसा सहारा इंडिया में नहीं दे रहा है। तो सरकार आपका ही संपत्ति से, सरकार नहीं तो मोदी सरकार का इतना मजाल है जो आपको दे सकता है। अपना बाप का घर से देगा क्या, जनता का पैसा दे रहा है। हम जो नमक 5 रुपया का था ना 2013 से पहले 5 रुपया का, आज हम 30 रुपया में ले रहे हैं ना, उसी का परिणाम है। जो खाद का DAP बोरा 800 में मिलता था 1700 में ले रहा है ना, अब 50 किलो मिल रहा था 40 किलो का बोरा मिल रहा है, कह रहा है 2000 रुपया दे रहा है। तो हम किसान को बहुत दे रहे हैं। ये दुनिया है और हम अंधभक्ति को देख नहीं रहे, हम समाज इस बात को देख नहीं रहे। तो समाज वोट करे तो मैं हाथ जोड़कर युवाओं से भी वोट करे कि मेरे भाई वोट करना, वोट का राज छोट का राज होता है। और रोटी एक पास से आप कभी भी नहीं रख सकते हैं। रोटी को जब तक आप उलट पुलट नहीं करिएगा तब तक आप खा नहीं सकते हैं। उसी प्रकार सरकार को भी उलट पुलट करना चाहिए। मैं श्याम नारायण ठाकुर आप सबको, समाज को भी एक सूचना के रूप में दिए। और इस सरकार की फाइल बहुत लंबी चौड़ी है, खोलना शुरू करेगा तो संसार ख़त्म हो जाएगा। बहुत ऐसा कांड किया सरकार ने, और हम अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। तो समाज को मैं इतना ही चेतावनी दे रहा हूँ, इस संत को भी नहीं छोड़ा तो समाज को कैसे छोड़ेगा। एक संत एक सही मार्ग दिखाता है, उसको भी ये नहीं छोड़ा तो आप समाज को क्या दे सकते हैं। आप देखिए कोरोना समय में आपको सर्टिफिकेट दे रहे थे तो बड़े बड़े दाढ़ी लगाए थे सर्टिफिकेट पे। अभी आप उसका बोलिए ना, सर्टिफिकेट खोल के देखने के लिए किसका ये दाढ़ी वाला बाबा है, नहीं है। तो समझिए धोखा है। और ये भी जुमला है, कितने जुमला फेंका, 2 करोड़ नौकरी, क्या क्या बोला, क्या क्या किया। हम देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे, इस देश को भी बेच दिया। और मणिपुर में माता बहन को निवस्त्र करके परेड करवाई तो देश नहीं झुका। माता को वो अपने खुद गाली दे देते हैं, जो मैं माता के गर्भ से जन्मा नहीं हूँ, लेकिन बिहार में माता जी को गाली दे रहे, उसके लिए बिहार बंद कर रहे हैं। और एक माता जो रोड पे गर्भवती होने के लिए हॉस्पिटल में दम तोड़ती, दिक्कत की परेशानियाँ करती है, वो माता को गाली नहीं हुई। तो समाज इस बात पे ध्यान दे और वोट करे। तो 141 विधानसभा के मैं जितने भी प्रत्याशी हैं उस सबको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप EVM की सुरक्षा स्वयं करेंगे तभी आप जीत पाएंगे, नहीं तो 2 चरण का मतदान है। बड़े बड़े अधिकारी से बिहार में मोटा भाई आया और होटल में बैठकर उसे बड़े बड़े वोट लूटने का काम के लिए उसे आग्रह करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो प्रत्याशी है वो EVM को खुद रक्षा करे, नहीं तो लोकतंत्र खतरा में है।
और बिहार के जनता से मैं इतना ही विनती करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूँ कि 10,000 के चक्कर में तुम अपने बच्चे को, भविष्य को गुजरात में मजदूरी करने के लिए मत भेजना। मजदूरी करना बहुत मुश्किल है, हमको बिहार में रोजगार चाहिए, ऐसी सरकार चुनो। एक बार तुम एक युवा को दो 5 साल, तेजस्वी सरकार एक बार होना चाहिए। बिहार के युवाओं के जोश की बुलंद करे माता बहन, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ। बीजेपी सरकार हम लोग की पार्टी नहीं, हम लोग की सरकार नहीं है, गरीब का नहीं है, गरीब का शोषण करने का सब पार्टी है। और गरीब ही वोट देते, क्योंकि उसको 4 किलो राशन के लिए उसको पता नहीं है ना, 4 किलो राशन ओनली मिले, पहले रोजगार हुआ, कमाई सिंचाई होगा तो रोजगार उत्पन्न हो जाएगा। और वो चाहते हैं जो 4 किलो राशन मिलता रहे, हमारे बच्चे को छोट जो है ना समाज से आता है, वो उसको अनुभव नहीं है। और मैं उस समाज के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा भविष्य के लिए भी उठो। अरे भाई, तुम एक बार कितने 20 साल तक एक शासन में जी रहे हो, फिर भी तुमको पलटने का मन नहीं हो रहा है, तो तुम्हारी जिंदगी धिक्कार है माता बहन, तुम्हारी ज़िंदगी धिक्कार है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। श्याम नारायण ठाकुर मेरी आवाज़ को पहुँचा के